सच्चे दरबार की जय। आमलकी एकादशी की व्रत कथा। आज हम जानते हैं आमलकी एकादशी। सनातन धर्म में आमलकी एकादशी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं। पहली एकादशी महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, वहीं दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए इस तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ के हर एक अंग में भगवान का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने परब्रह्म की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी भक्तिमय तपस्या से प्रसन्न होकर परब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, वैसे ही वह रोने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, और जो भक्त आमलकी एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। आमलकी एकादशी के बारे में एक दूसरी और पौराणिक कथा है। वो ये है कि बहुत समय पहले एक राजा रहता था, जो अपने पिछले जन्म में एक शिकारी हुआ करता था। एक दिन आमलकी एकादशी तिथि पर मंदिर में पूजा की जा रही थी। वह शिकारी चोरी करने के लिए मंदिर में छुप गया। वह इंतजार कर रहा था कि कब सारे लोग जाएं और उसे चोरी करने का मौका मिले। ऐसा करते करते जब सुबह हो गई तो इस चक्कर में शिकारी ने अनजाने में ही आमलकी एकादशी का व्रत संपूर्ण कर लिया। जब शिकारी की मृत्यु हुई तब उसने राज परिवार में जन्म लिया। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। जिस प्रकार रंगभरी एकादशी पर को आमलका एकादशी भी कहते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। वो इस प्रकार है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन रंगभरी एकादशी को भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे। इस अवसर पर रंग, गुलाल और फूलों से महादेव और माता पार्वती का स्वागत किया गया था। हर साल रंगभरी एकादशी पर काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में माता गौरी संग नगर भ्रमण करते हैं और भक्त रंग गुलाल से उनका स्वागत करते हैं। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अतः रंगभरी एकादशी भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा का विशेष दिन है। तो आप सभी पूजा करें और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान, जय माता पार्वती।